जेंट्स हो या लेडीज़, इंसिडेंस दोनों में सेम होता है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एक, लेडीज़ को ना सहने की आदत ज़्यादा रहती है, तो उनकी जो सहने की ताकत है वो ज़्यादा है, तो इसी कारण से पेन भी ज़्यादा देर तक सहती रहती हैं, नेग्लेक्ट भी करती रहती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी घर की ज़्यादा होती हैं, तो अपने दर्द को साइड में करके बाकी सारी फैमिली का ख्याल रखती हैं। तो आपने जितने एग्जांपल्स देखे, उन्होंने काफ़ी साल तक इस चीज़ के कारण भी ट्रीटमेंट डिले भी किया। कहीं सबसे ज़्यादा डर यही रहता ना कि अरे मैं जितना चलती हूँ उससे भी रह जाऊंगी, ऐसा ना हो जाए, और फिर कितना दर्द होगा, क्या कैसे रिकवरी होगी। तो इस कारण से वो जो डॉक्टर की एडवाइस है या इवन सलाह है वो भी नहीं लेते कई साल तक। तो दूसरी चीज़, हमारे जनरल इंडियन पॉपुलेशन में जो डिफॉर्मिटी है, हमारी जो अलाइनमेंट है घुटनों की, वो इस तरह की है कि बो लेग्स, जो आपने सुना होगा, वो बो लेग्स हमारे इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है, फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा है उसका इंसिडेंस। और अगर ऐसे ही अगर एक एज के बाद 40 45 50 साल के बाद उनका अगर वेट बढ़ जाए, उनके और बीमारियां हो जाए, थायराइड या कुछ दिक्कत, तो उनमें आर्थराइटिस होने के, घुटना खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक हमारी ओवरऑल जेनेटिक्स भी इस तरह से है, दूसरा हम नेग्लेक्ट भी काफ़ी देर तक करते हैं इस कारण से। सर्जरी से बहुत पहले एक कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। अगर आपको अर्ली एज में, यानी कि 40 45 साल की उम्र में भी घुटनों का दर्द रहता है, दिक्कत रहती है, आप सुबह सो के उठते हैं, उसमें आपके घुटना मोड़ने में, सीधा करने में आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्टिफनेस लगती है, तो ये आपके अर्ली साइंस हैं कि घुटनों में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो रही है। उस स्टेज पे अगर हम दिखा दें डॉक्टर को, अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को, और हम एक प्रोफेशनल एडवाइस लें, तो हमें सर्जरी थोड़ा ना बताई जाएगी। तब हमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि क्या तरीके हैं हम उससे अपने घुटनों को बचा सकें। अर्ली आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, वेट कंट्रोल करना होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं, उससे एडवांस चला जाता है तो कई बार कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सर्जरी बिल्कुल एंड स्टेज में कही जाती है। सर्जरी, हर नी आर्थराइटिस का मतलब सर्जरी नहीं है। इसी डर से कई लोग दिखाते ही नहीं, कि हम दिखाएंगे तो डॉक्टर हमें कहते हैं सर्जरी के लिए, और वो उस चक्कर में हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब आपका सवाल कि कौन सी स्टेज में सर्जरी इंडिकेटेड होती है, वो तब जब आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, आपकी लाइफस्टाइल की नॉर्मल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लग जाएं, उस पर असर पड़ने लग जाए। जैसा कि आप घर के अंदर तो चल लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो आप मान लेते हैं कि इतना चलना बहुत है, आप घर से बाहर जाना, सैर करना अवॉइड करने लगते हैं, कोई सोशल फंक्शन है उसमें जाना अवॉइड करने लगते हैं, किसी को मार्केट जाना है, मॉल जाना है, वहाँ बहुत देर चलना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, आप अवॉइड करते हैं। जब ऐसे ऐसी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाए अपने लाइफस्टाइल के साथ में, यानी कि कुछ दिक्कत है इतनी ज़्यादा कि शायद आपको कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यानी कुछ प्रोसीजर की ज़रूरत है, या एटलीस्ट एक प्रोफेशनल सलाह की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सर्जरी हो। जब आपका आर्थराइटिस हम डायग्नोज जब करते हैं, एक्सरे कराते हैं, किसी केस में MRI भी कराते हैं, तो हमें जब पता लगता है कि आर्थराइटिस एंड स्टेज आर्थराइटिस है, यानी कि स्टेज 4, तो स्टेज 1 2 3 4 होता है, जब स्टेज 4 आर्थराइटिस होता है उस स्टेज में सर्जरी इंडिकेटेड होती है, यानी कि नी रिप्लेसमेंट। उससे पहले बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम करके सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल नी का कितना लाइफ होता है? देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स हैं, ये रोज़ के रोज़ इसमें नई डेवलपमेंट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो पहले हम कहते थे, आज से कुछ साल पहले तक, कि 15 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, बट आजकल विद द काइंड ऑफ इम्प्लांट्स वी हैव, जो हमारे पास जिस मटेरियल के इम्प्लांट्स हैं, जो घिसते नहीं हैं, जो ज़्यादा देर तक चल सकते हैं, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि हम रोबोटिक में घुटने की अलाइनमेंट बिल्कुल प्रिसाइसली जितना हम चाहते हैं एग्जैक्टली उस पोजीशन में ला सकते हैं, बिल्कुल घुटने को बैलेंस कर सकते हैं। इन सबसे फ़ायदा क्या होता है, घुटना घिसता कम है। तो इस आज की डेट में हम इसको इवन 30 to 35 ईयर्स की भी बात कर सकते हैं। सर, क्या इंश्योरेंस कंपनियां इस सर्जरी को कवर कर रही हैं? नी रिप्लेसमेंट को सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो पार्ट है, कुछ कंपनीज कवर करना शुरू कर रही हैं। जैसे जैसे और ज़्यादा प्रचलित होती जाएगी, उतना ही और सारी कंपनीज के ऊपर भी ये आएगा कि हम भी अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये ऑफर कर सकें। हमारी तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे मरीज ये अवेल कर सकें। कुछ ऐसी दो से तीन कंपनीज ज़रूर हैं ऐसी, और जैसे मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 साल में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ये ऑफर करना शुरू कर देंगी।